मुगलों ने कभी शंकराचार्य को रोक नहीं पाया, न रोकने की चेष्टा की। अंग्रेजों ने कभी शंकराचार्य जी को रोक नहीं पाया, न रोकने की चेष्टा की। लेकिन ये नए तरीके के मुगल हैं, एक नहीं अनेक ऐसे वीडियो। उसके बाद चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, एफआईआर भी दर्ज की गई है, सोशल मीडिया का जमाना है। हो सकता है कि जिस वक्त मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ उस वक्त हमारे ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो जाए, लेकिन कि जालिम से कह दो कि अपनी जेल की तादाद बढ़ा दें। आज आपने शंकराचार्य को अपमानित किया, उनके साथ अनुयायियों को चोटी पकड़ करके घसीटा, आपने धर्म का अपमान किया, आपने सनातन को पैरों तले कुचलने का काम किया, आपने हिंदू धर्म का मजाक उड़ाने का काम किया। और अब जब आप आलोचनाओं के कटघरे में खड़े हैं, पूरे देश में आलोचना हो रही है कि शंकराचार्य जी के साथ गलत हुआ, पूरे देश में आलोचना हो रही है कि योगी सरकार ये कैसे कैसे काम करने लग गई, भाजपा सरकार तो सनातन धर्म को पैरों तले कुचलने लग गई। आज नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम फोर, मैं हूं प्रभात। इस वक्त जिस तरीके से प्रयागराज में माघ मेला लगा हुआ है और उसमें स्नान करने के लिए शंकराचार्य पहुंचते ही उन पर बवाल हो रहा है, क्योंकि शंकराचार्य जब पहुंचे अपने समर्थकों के साथ, साधु संत के साथ, तो उन्हें प्रशासन ने रोका। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि साधु संतों की पिटाई की गई और उन्हें स्नान करने से रोका गया। लगातार 3 दिन से वो आमरण अनशन कर रहे हैं वहाँ पर, और तब तक वो कह रहे हैं जब तक प्रशासन उनसे माफ़ी नहीं मांगेगा, जो है उनका जो है अपमान जो किया है उसको लेकर के माफ़ी नहीं मांगेगा, तब तक वो स्नान नहीं करेंगे, वो शिविर में नहीं जाएंगे। कैसे देखते हैं इस मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं गोपाल तिवारी जी। कैसे देखते हैं सर इस पूरे मुद्दे को कि शंकराचार्य स्नान नहीं करेंगे तब तक जब तक माफ़ी नहीं मांगेगा? प्रशासन ने उन्हें पीटा, उनके समर्थकों को पीटा, और उनके जो बग्घी थी जिससे आए थे पालकी उसको तोड़ फोड़ की, ऐसा आरोप लग रहा है, और लगातार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। देखिए, बहुत दुर्भाग्य की बात है, जिस देश की मूल विचारधारा सनातन सत्य और धर्म से जुड़ी हुई है, जिस देश की धुरी धर्म पर टिकी हुई है, जिस देश की धुरी धर्म पर टिकी हुई है, आज उसी देश में सनातन का सहारा लेकर, धर्म का सहारा लेकर अपनी मनमानी अपनी तरीके से, अमर्यादित तरीके से की जा रही है। आप मुझे बताइए, इस देश में जब हम धर्म की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में, हमारे हृदय में, हमारे मस्तिष्क में 4 नाम आते हैं, और आदि गुरु शंकराचार्य की परंपरा से, अद्वैत परंपरा से चलते चले आ रहे हैं वो 4 नाम शंकराचार्यों के आते हैं। और उन शंकराचार्यों के हाथ में ही धर्म की धुरी है, या फिर यूं कहें कि वही लोग कलयुग में भी धर्म की विजय पताका को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। शंकराचार्य वो किसी के अनुयायी नहीं होते, उनको कोई बनाता नहीं है, वो स्वतः सिद्ध होते हैं, कई मायनों में अपने आप में वो जो है प्रमाणित होते हैं। और आज उन्हीं शंकराचार्यों के प्रति जिस तरीके की शब्दावली का प्रयोग किया जा रहा है, जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्य है। और शंकराचार्य को अपमानित करना, उनके लिए अपशब्द बोलना, मैं समझता हूँ अपने माँ बाप को अपशब्द कहने के बराबर है, अपने धर्म को अपशब्द कहने के बराबर है, सनातन को अपशब्द कहने के बराबर है। इलाहाबाद में जो घटना घटित हुई, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी जो शंकराचार्य हैं, पूरा देश, पूरा विदेश, देश के बाहर लोग भी जो है उनके अनुयायी हैं, उनको जानते हैं, उनकी बात को मानते हैं, उनके सत्य को जो है आत्मसात करते हैं। लेकिन आज उनका दोष क्या है? उनका दोष सिर्फ इतना है कि विपरीत परिस्थिति में लोग डर करके अपनी अपनी संपत्ति को बचाने के लिए, अपना सिस्टम, अपनी व्यवस्था ज़बरदस्त तरीके से चलाने के लिए आज लोग सरकार और सत्ता के चरणों में नतमस्तक हैं। जो नतमस्तक हैं वो नकली भी असली हैं, लेकिन जो असली हैं, जो सत्य का पक्ष पकड़ करके खड़े हैं, जो धर्म की बात जो है धार्मिक तरीके से कर रहे हैं, जो धर्म की बात अधर्म का सहारा लेकर के नहीं, धर्म का सहारा लेकर के सच कह रहे हैं, सत्य कह रहे हैं, सच को सच और झूठ को झूठ कह रहे हैं, आज उनको अपमानित किया जा रहा है, उनके डीएनए पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उनको गालियां दी जा रही हैं, उनको पता नहीं क्या क्या घोषित किया जा रहा है।
और जिस तरीके से शंकराचार्य जी के साथ में बदसलूकी की गई, बदतमीजी की गई, प्रशासन के गुंडों के द्वारा उनको ज़बरदस्ती वहाँ खींचा गया, उन पे हाथापाई की गई, उनके साथ उनके जो अनुयायी चलते हैं उनकी चोटी पकड़ करके उनको घसीटा गया। मैं समझता हूँ इससे बड़ा विधर्मी काम भाजपा सरकार के लिए दूसरा और कोई हो नहीं सकता। योगी सरकार के लिए इससे बड़ा विधर्मी काम, इससे बड़ा कुकर्म, इससे बड़ा कुकृत्य हमको लगता नहीं हो सकता। और ये पूरा देश देख रहा है। आज सत्ता आपके हाथ में है, पावर आपके हाथ में है, और ये सवाल तब और बड़ा हो जाता है। उत्तर प्रदेश के जो इस समय मुख्यमंत्री हैं, दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं वो, और वो स्वयं भगवा वस्त्र पहनते हैं, स्वयं एक पीठ के पीठाधीश्वर हैं। एक पीठ का पीठाधीश्वर होने के बाद भी अगर कोई पीठ की मर्यादा ना जाने, भगवा वस्त्र की मर्यादा ना जाने, शंकराचार्य की मर्यादा ना जाने, मैं समझता हूं कि इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश और खासकर उत्तर प्रदेश के लिए कुछ और हो नहीं सकता। लेकिन योगी जी पर आप सवाल उठा रहे हैं जिस तरीके से, लेकिन वहीं पर प्रशासन ने, योगी जी की सरकार ने ही नोटिस चिपकवा दिया है और कहा गया है कि 24 घंटे में आप साबित करें कि आप शंकराचार्य हैं। देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आज आपने शंकराचार्य को अपमानित किया, उनके साथ अनुयायियों को चोटी पकड़ करके घसीटा, आपने धर्म का अपमान किया, आपने सनातन को पैरों तले कुचलने का काम किया, आपने हिंदू धर्म का मजाक उड़ाने का काम किया। और अब जब आप आलोचनाओं के कटघरे में खड़े हैं, पूरे देश में आलोचना हो रही है कि शंकराचार्य जी के साथ गलत हुआ, पूरे देश में आलोचना हो रही है कि योगी सरकार ये कैसे कैसे काम करने लग गई, भाजपा सरकार तो सनातन धर्म को पैरों तले कुचलने लग गई। आज जब आप स्वयं और आपकी सरकार जब सवालों के कटघरे में खड़ी है, तब आप सुप्रीम कोर्ट का सहारा ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब एक नोटिस निकली, एक सूचना निकली कि इसके बाद में कोई भी शंकराचार्य की उपाधि नहीं लेगा, उससे पहले ही अभी मुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य की उपाधि ले चुके थे, तो ये सरासर झूठ है। और मैं कहता हूं ये सुप्रीम कोर्ट क्या होता है? अभी मुक्तेश्वरानंद जैसे शंकराचार्य आज इस देश में मौजूद हैं, तो ये देश के लिए सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है कि स्वयं वो शंकर का अवतार बन करके इस देश में सच को सच और झूठ को झूठ कहते हैं। इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि हमको कितनी गालियां दी जाएंगी, इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि उनकी माँ को कितनी गालियां दी जाएंगी, इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि उनके खिलाफ क्या क्या षड्यंत्र रचे जाएंगे, उन पर हमला किया जाएगा, उनको जान से मार दिया जाएगा। इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं। वो परवाह करते हैं धर्म की, कि हर हाल में चाहे कुछ भी हो जाए, हम धर्म को बचाए रखने के लिए सच को सच कहेंगे और झूठ को झूठ कहेंगे। और शायद सच को सच कहना और झूठ को झूठ कहना ही अभी मुक्तेश्वरानंद जी के लिए संकट का विषय बनता जा रहा है। आए दिन उनके साथ बदतमीजियाँ होती हैं, कभी इनके गोदी मीडिया के पत्रकार जाकर के उनके साथ बदतमीजी करते हैं, कभी प्रशासन जाकर के बदतमीजी करता है। प्रशासन की वहाँ एक बड़ी महिला अधिकारी जिसको स्वयं सीएम रिपोर्ट करते हैं, योगी जी रिपोर्ट करते हैं, वो अपनी आंखों के सामने खड़े होकर के देखती है कि शंकराचार्य को किस किस तरीके से अपमानित किया जाता, बावजूद उसके कोई प्रतिक्रिया वो नहीं देती। लेकिन वो कह रहे हैं संगम नोच पर घटना घट सकती थी, कुछ हो सकता था, इसलिए उनको रोका गया कि वो अपने वाहन के साथ। आज तक मुगलों ने कभी शंकराचार्य को रोक नहीं पाया, न रोकने की चेष्टा की। अंग्रेजों ने कभी शंकराचार्य जी को रोक नहीं पाया, न रोकने की चेष्टा की। लेकिन ये नए तरीके के मुगल हैं, भाजपा सरकार के लोग नए तरीके के अंग्रेज हैं। इन लोगों ने चेष्टा की, क्योंकि इनकी नज़र में सनातन धर्म, हिंदू संस्कृति, इसका कोई मायने नहीं है। इनकी नज़र में सिर्फ चुनाव जीतना और चुनाव हारना मायने हैं। इनके साथ जो खड़ा होगा वो धर्म का रक्षक होगा, और इनके साथ जो नहीं खड़ा होगा वो धर्म का विरोधी होगा। ये एक नई तरीके की परिभाषा है। आपको कल्पना नहीं है, आपको कल्पना नहीं है कि धर्म, सनातन, भगवा, इन सब की आड़ में बीजेपी ने इस देश को कितना पीछे ले जा करके खड़ा कर दिया है। आपको कल्पना नहीं है। जब कभी इस देश की चेतना जागेगी, जब वो अपनी सुसप्तावस्था से उठ करके खड़ा होगा, जगेगा, तब उसको समझ में आएगा कि हमारा देश 50 साल पीछे जा चुका है। किस तरीके से सनातन संस्कृति का अपमान कर दिया गया, किस तरीके से धर्म का मजाक उड़ा दिया गया। ये जो विद्रोह की, वैमनस्यता की जो भावना बीजेपी ने जो इस देश में पैदा की है, वो इस देश के लिए नहीं, हमारी आपकी आने वाली पीढ़ी जो है, जिसके कंधों पर इस देश का भविष्य टिका होगा, वो सब के सब
पूरी तरीके से दिग्भ्रमित होंगे और किसी को कुछ आने वाले समय में समझ में नहीं आएगा हम क्या कर रहे हैं, हमको क्या करना चाहिए और हमारे करने से क्या असर पड़ेगा। जिस तरीके से उन्हें रोका गया, लेकिन क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसका पैर छूते हैं वो शंकराचार्य नहीं है, तो फिर आखिर क्यों पैर छूते हैं? उनकी पदवी कुछ तो है, तभी तो प्रधानमंत्री को झुकना पड़ता है। देखिए स्वयं, फिर योगी कैसे रोक लेते? स्वयं यही योगी आदित्यनाथ, इनके पुराने बयान उठा करके देखिए। आजकल नए नए बीजेपी के सपोर्टर बने कुमार विश्वास जी के तमाम वक्तव्य उठा करके देखिए, नरेंद्र मोदी जी के भी पुराने वक्तव्य उठा करके देखिए। उन सब लोगों ने इन्हीं अभी मुक्तेश्वरानंद जी को जो है शंकराचार्य मानकर कई बार नतमस्तक होने के लिए भी कहा है, कई बार ये भी कहा है कि शंकराचार्य जी के बारे में अपशब्द बोलना सनातन का अपमान करना है। और आज आप सत्ता के मद में चूर हैं। तो क्या मनसा है इसके पीछे, इस तरीके से कोई रोकने मनसा नहीं है इसके पीछे, सिर्फ एक मनसा है कि ये लोग शुद्ध तरीके से सनातन के विद्रोही लोग हैं, हिंदू संस्कृति को अपमानित करने की पराकाष्ठा पार कर चुके हैं, उसके चरम पर हैं भाजपा के लोग। और आए दिन आपको बहुत से ऐसे दिखते हैं और इनकी ताकत सबसे बड़ी है, इन्होंने भगवा वस्त्र की आड़ में खड़े होकर के अनेकों ऐसे गुंडे, अनेकों ऐसे मवाली, अनेकों ऐसे धर्म विरोधी लोग इन्होंने तैयार करके खड़े किए हैं। और जब जब प्रशासन की आंख उन पर पड़ती है, देश की जनता की आंख उन पर पड़ती है, ये लोग भगवा में छिप करके अपने आप को बचाने का काम करते हैं और अलग अलग तरीके से हमारे धर्म को, हमारी हिंदू संस्कृति को, हमारे सनातन को अपमान करने का काम करते हैं। इसका परिणाम इस देश के लिए बहुत हानिकारक होगा, देश को इसके परिणाम भुगतने होंगे। और जब तक, मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि जब ये देश अपनी चेतना से जगेगा, चेतना जागृति वापस आएगी, तब तक इस देश का बहुत नुकसान हो चुका होगा। महामंडलेश्वर जो हैं किन्नर अखाड़े की जगत गुरु हिमांशी सखी हैं, हिमांगी, ये तमाम लोग जो है वहाँ पर जो माघ मेले में आए हुए हैं, तमाम लोग उनके समर्थन में उतर गए। क्या लग रहा है अब एक विभाजन हो गया हिंदू धर्म के साधु की ही बात क्यों कर रहे हैं? इस देश में जो शुद्ध रूप से सनातन को मानने वाला है, जो शुद्ध रूप से धर्म का अनुयायी है, जो शुद्ध रूप से माँ गंगा, यमुना, सरस्वती को मानता है, उसको पीड़ा हुई शंकराचार्य की ये दुर्गति देखकर। लेकिन ये तो धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, तमाम तरीके से ये विभिन्न जगहों पर, बनारस में, काशी में और अयोध्या में तमाम चीज़ों को संरक्षित करने की बात कर रहे हैं। वहीं पर जो मणिकर्णिका घाट को एक आप समझिए, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि एक पत्रकार जब मणिकर्णिका घाट पर हजारों साल पुराने विरासत के रूप में लोगों की श्रद्धा का, आस्था का केंद्र बने हुए मंदिर, जिनको आज तक किसी ने हाथ नहीं लगाया, आज ये बुलडोजर से उनको तुड़वा रहे हैं। एक पत्रकार जब ये जहमत उठाता है, वीडियोस बना करके दिखाता है, तब इस देश के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि एआई द्वारा जनरेटेड वीडियो है। शर्म आनी चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को। कह रहे हैं मंदिर नहीं तोड़ा गया, वो एक चबूतरा का कुछ पार्ट टूट गया, जिसकी वजह से प्रतिमा जो है मैं क्या कह रहा हूँ कि एक नहीं अनेक ऐसे वीडियो, उसके बाद चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, एफआईआर भी दर्ज की गई है, सोशल मीडिया का जमाना है, हो सकता है कि जिस वक्त मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ उस वक्त हमारे ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो जाए, लेकिन एफआईआर के डर से सच को सच कहना छोड़ नहीं दिया जाएगा। और इसीलिए मेरी एक बहुत खूबसूरत लाइन है, मैं कई बार कहता हूँ कि जालिम से कह दो कि अपनी जेल की तादाद बढ़ा दें। जिंदा हैं अभी इस देश में सच बोलने वाले। हम सच बोलते थे, हम सच बोलते हैं, हम सच बोलते रहेंगे। इन एफआईआर के डर से, मुकदमों के डर से, जेल के डर से हम सच बोलना नहीं छोड़ेंगे। अंतिम सवाल यही है कि जिस तरीके से हिंदू धर्म का एक तरीके से ऊपर ले जाने का, संरक्षित करने का, उसके तमाम चीज़ों की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, और ये सब तमाम चीज़ें जो हो रही हैं उत्तर प्रदेश में खासकर, जिस पर जिक्र कर रहे हैं हम, क्या लग रहा है योगी आदित्यनाथ मोदी जी के रास्ते पर नहीं चल रही हैं या दोनों लोग एक ही रास्ते पर चल रहे हैं? देखिए, रास्ता सबका एक है, सब एक ही घर में रहने वाले लोग हैं, रूप अलग अलग हैं, काम करने के ढंग अलग अलग हैं, मंतव्य और मंशा सबकी एक है। यह देश बहुत अच्छी तरीके से जानता है। आज आपके हाथ में ताकत है, चुनाव जीतने के सारे हथकंडे आपकी मुट्ठी में हैं, इसलिए आप किसी भी प्रदेश पे कब्जा कर लेते हैं और आप ये दिखाते हैं कि नहीं, देश में हमारा ही नाम चल रहा है, हमारा ही काम चल रहा है, लहर चल रही है। ऐसा है नहीं। जिस दिन
आपकी ताकत कमज़ोर पड़ेगी। उस दिन इस देश की जनता आपसे हिसाब लेगी। ये बात इनको याद रखनी चाहिए। रावण ने भी ऐसे ही प्रयास किए थे, पूरे ब्रह्मांड का विजेता बनने चला था। अंत में 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। कोई दिया जलाने वाला भी रावण के घर क्या में बचा कीमत था। चुकानी पड़ेगी जो रोका गया स्नान से? इसके पूरे देश को कीमत चुकानी पड़ेगी। आप अपने घर में अपने माँ बाप का अपमान करके देखिए, आपकी पीढ़ियों को कीमत चुकानी पड़ती है। आपके बच्चे पागल हो जाते हैं, बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, आपका पूरा घर बिखर जाता है। इसलिए घर के माँ बाप को भगवान का दर्जा दिया गया है। और शंकराचार्य का अपमान करना स्वयं सनातन का, स्वयं भगवान शंकर का, महादेव का, महाकाल का अपमान करना है। और जब इस तरीके से ब्राह्मण का अपमान भी है। ब्राह्मण एक बहुत छोटी सी बात हो गई। आप किसी जाति में किसी को क्यों तोलते हो? धर्म किसी जाति में बंधा नहीं है। शंकराचार्य किसी मजहब में बंधे नहीं हैं। वो देश हित के लिए हैं, वो विश्व हित के लिए, विश्व के कल्याण के लिए हैं। और विश्व के कल्याण करने वाले लोगों के साथ, देश का कल्याण करने वाले लोगों के साथ जब इस तरीके से जातीय हो, इस तरीके से उनके साथ जो है कुकृत्य किए जाएं, इसके परिणाम सरकार को तो उठाने पड़ेंगे, लेकिन देश को भी उठाने पड़ेंगे। ये बहुत गंभीर संकट है आने वाले समय में इस देश के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस विषय पर बात करने के लिए। आप भी कमेंट करके जरूर बताइए कि इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है। देखते रहिए फोरम 4। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।